हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। बेसिकली आज INI-CET के रिगार्डिंग बात करेंगे। INI-CET का कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म की डेट कल इवनिंग में डिक्लेयर हुई। जो INI-CET ने कल डिक्लेयर करी है कि 19 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच शाम को 5 बजे तक अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट कर सकते हैं। यानी क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपका EUC जनरेट नहीं हुआ, यानी आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन भर दिया, उसके बाद आपको EUC नहीं जनरेट हुआ, तब EUC जनरेट करके फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट आपकी हो गई थी, वो पेंडिंग थी, बाद में वो अप्रूव्ड हुई और आप फॉर्म बाद में नहीं भर पाए, यानी कि सेंटर नहीं डाल पाए, तब वो डाल सकते हैं। या बीच में कहीं से फॉर्म भरते हुए फॉर्म अधूरा रह गया हो तब उसको पूरा कर सकते हैं। इसकी डेट कंप्लीटली INI-CET ने दोबारा से चांस दिया है 9 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच। इस चीज़ को देखते हुए लगता है और चांसेस बनते हैं कि INI-CET के पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम हैं। INI-CET अपने सेम शेड्यूल पे 8 तारीख को ही कंडक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने जो नोटिस कल निकाला है उसमें 8 मई ही उन्होंने डिक्लेयर किया है। हो सकता है बाद में इनकी मीटिंग्स हो, बाद में डिक्लेयर करें, लेकिन फिलहाल 8 मई को एग्जाम होगा, ये श्योर है। तो पढ़ाई अपनी उस अकॉर्डिंग रखिए कि 8 मई को आपको एग्जाम देना है। अगर पोस्टपोन की कोई न्यूज़ होगी तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। पोस्टपोनमेंट जो भी होता है वो हाई ऑफिशियल्स लेते हैं मीटिंग के बाद। कोई भी उसको ना प्रिडिक्ट करता है ना कोई बता सकता है। इवन मैं हूं या कोई और भी हो या कोई प्रोफेसर्स हो या लेक्चरर्स हो, इवन जो ऑफिशियल्स हैं जो जॉब करते हैं वहां पे, उनको भी नहीं पता होता कि हाई ऑफिशियल्स या मिनिस्ट्री क्या डिसीजन लेगी। नीट PG का भी जो ऑर्डर आया था वो MHOW के थ्रू से आया था, ना कि NB से आया था। उनको भी ये मीटिंग में ही बताया गया कि डिसीजन आज शाम को लिया जा रहा है। तो इसीलिए वो ये कहे कि आपने प्रिडिक्ट गलत किया था, आपने गलत बताया, तो अलग बात है। नॉनसेंस टॉक करने की बात तो अलग ही है, बहुत लोग करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि सेंस वाली टॉक्स होती क्या है, इसीलिए लोग करते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ जिनको लगता है गलत है ना, वो 1 to 1 आए, मेरा नंबर गिवन है, फोन करें, बात करें, तो वी कैन गिव यू द प्रॉपर रिप्लाई की ऐसी क्या चीज़ का क्या रीज़न है। और मैंने पहले भी कहा है, हम जो भी न्यूज़ डालते हैं उसका कहने की ऑथेंटिसिटी होती है, उसके रिगार्डिंग रहता है। मैं कह रहा हूँ कि पोस्टपोनमेंट के चांसेस बहुत कम है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि वो कैसे कम है? क्योंकि कल शाम को जो नोटिस निकला है INI-CET का, उसमें डेट 8 मई कही गई है और 19 से 22 तक उन्होंने टाइम बढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एग्जाम सेम डेट पे ही हो रहा है, यानी वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है पोस्टपोन करने के। हाँ, कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट रही, उसके बाद लोग कोर्ट गए या लोगों ने अपील करी या लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो शायद चेंज हो जाए, लेकिन इसके भी चांसेस दिखते हुए कम नजर आते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन उन्हें कराने हैं और जून 2nd वीक 3rd वीक तक एनी हाउ वो नीट PG का एग्जामिनेशन करा लेंगे। नीट PG की जो भी डेट हो, 15 से 20 दिन पहले मिनिमम टाइम फ्रेम होता है कि वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि एग्जामिनेशन कब है, वो मई लास्ट में है या वो जून में है। जून के बाहर जुलाई में जाने के चांसेस मुझे नहीं लगते कि चांसेस हैं, और इवन बहुत कम लोगों को, बहुत एक रेयर ग्रुप है जो उसको लगता है, वरना बहुत कम लोगों को लगता है कि जुलाई में जाएगा, क्योंकि आगे के सेशंस भी देखने हैं, काउंसलिंग टाइम भी देखना है, फिर रिजल्ट भी आएगा, काउंसलिंग भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को देख के चलना है। सेशन ऑलरेडी बहुत डिले है, डॉक्टर ऑलरेडी कोविड की ड्यूटीज़ में है, कोविड बढ़ रहा है, सारे फैक्टर्स को देखना है। एक बात और है कि बहुत लोगों ने कोविड की ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन कर ली है, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा और कहूँगा जी आप इस टाइम कंट्री को ज़रूरत है आप लोगों की। आप MBBS ग्रेजुएट्स हैं, आप डॉक्टर्स हैं, ज़रूरत है आपको इस देश को। अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आप अपना वेलबींग दे सकते हैं तो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए और लोगों की मदद कीजिए, साथ ही साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में आपका नीट PG का एग्जाम खराब हो जाए या रिजल्ट डाइवर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। और कुछ टॉपिक्स को ज़रूर देख के चलिए। मेन टॉपिक एक कमेंट आया था मेरे ही लास्ट वीडियो में कि सर आप सिर्फ इससे रिलेटेड बताइए, पढ़ाई कैसे की जाती है, हम लोग को पता है और हमारे जो फैकल्टीज़ हैं उनको अच्छे से पता है, वो हमें बताते रहते हैं। जी हाँ, उन्हें पता भी होगा और आपको पता होगा, लेकिन एज ए काउंसलर आज से काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ ब्रदर, तब से कर रहा हूँ जब से आप MBBS में थे भी नहीं, आपको पता भी नहीं था कि MBBS होता क्या, तब से काउंसलिंग करता आ रहा हूँ।
तो मुझे सब पता है कि क्या हिसाब किस हिसाब से होता है, किस हिसाब से सिलेबस मेंटेन होते हैं, किस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। और बात है प्रेडिक्शन की, एज्यूम्शंस की, तो कई बार एज्यूम्शन सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, क्योंकि एज्यूम्शंस होते हैं, गारंटी नहीं होती। कोई भगवान नहीं है या किसी को आकाशवाणी नहीं हो रही कि ये होने वाला है। आप लोगों को सिर्फ बताया जाता है कि ये चांसेस हैं, ये प्रोबेबिलिटीज हैं, जिसके लिए आप तैयार रहें। वर्स्ट टू वर्स्ट तैयार रहना चाहिए, बेटर टू बेटर हो जाए तो ये और बढ़िया बात है, तो इसको गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये टॉपिक मैंने आप इसलिए डिस्कस किया बेसिकली, ये एक इरेलेवेंट टॉपिक है। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग एक छोटी सी सोच को लेकर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जिनको खुद का नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो नुकसान में रहते हैं और हर साल नुकसान सहते भी हैं। स्मार्ट होना अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट होना बहुत नुकसानदायक है। नुकसान किसका? खुद का, किसी और का तो नहीं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन तोड़ना नहीं है, फ्लो में रहें। जब भी एग्जाम होगा आपको 20 से 25 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी एनबीए से कब नीट पीजी कंडक्ट होगा। और INI-CET अभी 8 मई को अपने सेम डेट पे होने के पूरे चांसेस हैं। फॉर्म 19 से लेके 22 से करेक्शन फॉर्म दोबारा से ओपन हुआ है। फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसको पूरा कर लें। इन बातों का ध्यान देना है। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9675200801 9690796426। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी अवेलेबल है। आप चाहें तो टेलीग्राम के लिंक को भी ज्वाइन करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली नीट पीजी से रिलेटेड डिस्कशंस डे बाय डे होते रहते हैं। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।